आप सभी की इच्छाओं को नमन। अब अगला अध्याय शुरू होता है। इच्छा की भी परीक्षा होती है क्या? तो वो अध्याय जानते हैं। हर महान इच्छा को समय की कसौटी से गुजरना पड़ता है। यह परीक्षा केवल बाहरी संघर्षों की नहीं बल्कि आंतरिक धैर्य, निष्ठा और विश्वास की होती है। जो इच्छाएं पब्लिक की भलाई के लिए होती हैं वे समय की हर रुकावट को पार कर जाती हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण मनोवैज्ञानिक रूप से डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी इच्छाओं को स्थगित करने की क्षमता सफलता की भविष्यवाणी करने वाला प्रमुख गुण मानी जाती है। ये विज्ञान का तर्क है। स्टैनफोर्ड का मशहूर मार्शमैलो टेस्ट दर्शाता है जो बच्चे परीक्षा कर सकते थे वे जीवन में अधिक सफल हुए। समय की परीक्षा इच्छा शक्ति को मजबूत करती है और डोपामिन के संतुलन को सुधारती है। ये तर्क है विज्ञान का। विज्ञान भी मानता है कि परीक्षाएं तो इच्छाओं को देनी पड़ती। आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। महाभारत में अर्जुन को वर्षों तक वनवास सहना पड़ा लेकिन उसकी इच्छा धर्म की स्थापना और कृष्ण के मार्गदर्शन में युद्ध कभी नहीं डगमगाई। यही समय की परीक्षा थी। उपनिषदों में कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म और इच्छा को समय बार बार परखता है। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज यानी हमारा, सच्ची इच्छा को समय से डर नहीं लगता, समय केवल उसे निखारता है। जैसा ताप सोने को कुंदन बनाता है, जब समय तुम्हारी परीक्षा ले तब मुस्कुराकर उसे स्वीकारो। यही तपस्या है। ये हमारा वक्तव्य है। पौराणिक उदाहरण, राम को वनवास मिला, सीता हरण हुई, लक्ष्मण मूर्छित हुए, पर राम की इच्छा रघुकुल धर्म के पालन की थी। समय ने उन्हें कई बार परखा लेकिन हर बार उन्होंने धैर्य और नीति से उत्तर दिया। प्रेरणादायक प्रसंग, एक विद्यालय ने 10 वर्षों तक लगातार सिविल सेवा की तैयारी की। कई बार असफल हुआ लेकिन उसकी इच्छा और समर्पण नहीं डिगी। 11वीं बार उसका चयन हुआ और वह आज समाज सेवा में प्रेरणा बना हुआ है। वह IAS बन गया। एक विद्यार्थी की कहानी। अभ्यास, हर दिन स्वयं से पूछे मेरी इच्छा क्या है और क्या मैं उसके लिए आज कुछ कर रहा हूँ। एक हफ्ते एक दिन धैर्य अभ्यास करें। जहाँ आप किसी तत्काल सुख को टालकर दीर्घकालीन लक्ष्य पर ध्यान दें। समय मेरा मित्र है, यह वाक्य हर दिन 5 बार दोहराएं। ये अभ्यास कर सकते हैं आप। कुछ प्रश्न हैं। क्या मैं समय की परीक्षा में उत्तीर्ण होने को तैयार हूँ? दूसरा है, क्या मेरी इच्छा उतनी सशक्त है कि वह विलंब को सह सके? और तीसरा, क्या मैं हर देरी में एक शिक्षा देखता हूँ? ये प्रश्न अपने आप से आप कर सकते हैं। उदाहरण, समय वह अध्यापक है जो पहले परीक्षा लेता है और फिर पाठ पढ़ाता है। सच्ची इच्छा ही उसका प्रिय शिष्य होती है। स्वामी राजेंद्र देव महाराज। मतलब हमारा ये कथन है। निष्कर्ष क्या है इस अध्याय का? इच्छा और समय का संबंध अग्नि और सोने का है। यदि तुम्हारी इच्छा सच्ची है तो समय की परीक्षा तुम्हें थकाएगी नहीं बल्कि तपाकर चमकाएगी। ये इस पूरे अध्याय का निष्कर्ष है। तो इससे आप कुछ समझ पाएंगे कि आपको किस तरीके से धैर्य रखना है किसी इच्छा के लिए, और इसको परीक्षा मान सकते हैं। बार बार विफलता अगर होती है तो उसको भी आप परीक्षा मान सकते हैं, लेकिन आपको डगमगाना नहीं है। चलिए, आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन।
जय हो।